हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियोस में माता का अंचल, जो कि कृतिका का फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें शिवपूजन सहाय जी ने अपने बचपन की कथा के बारे में लिखा है। उनका बचपन कैसे बीता, उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है कि हम अपने माता के साथ बहुत ही कम रहते थे, यानी माता से बस दूध पीने तक का नाता था, खाना खाने तक का। और कभी कभार माँ उनको पकड़ के ज़बरदस्ती उनके बालों में चोटी गूँथ देती, उन्हें नहला देती और उन्हें अच्छे कपड़े पहनाकर सजा धजा देती, तो वो रोने लगते थे। इस तरह से उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है कि किस तरह से उनके पिताजी ही उनके लिए सब कुछ थे। वो उन्हीं के साथ सोते थे, उन्हीं के साथ खाना खाते थे, स्नान करते थे, योगाभ्यास या पूजा पाठ, रामायण गान जो भी करते थे सब अपने पिताजी के साथ करते थे। यहाँ तक कि जब वो अपनी बाल मंडली यानी अपने बाल सखाओं के साथ खेलते थे तो भी उनके खेल में उनके पिताजी कहीं न कहीं शामिल हो जाते थे। लास्ट में उनके पिताजी हर खेल में उनके उपस्थित मिलते थे। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर पढ़ चुके हैं, कुछ जो पैराग्राफ बाकी हैं आइए आज उसको देखते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। एक टीले पर मतलब मिट्टी, जो पहाड़नुमा मिट्टी का ढेर होता है, उसके आकार प्रकार देखने में लगता है कि ये पहाड़ बन चुका है। पहाड़ है, वो होती है मिट्टी की ढेर, तो उस पर चढ़ गए वो लोग। ऊंचाई पे रहती है वो, जो नॉर्मल ज़मीन होती है उससे थोड़ा ऊंचा रहता है। उस पर चढ़कर टीले पर चूहे की जो बिल होती है, चूहे का रहने का स्थान आप लोगों ने देखा होगा, बिल बनाते हैं चूहे ज़मीन के अंदर, उसमें रहते हैं। तो उसमें ये लोग क्या किए, पानी भरने लगे, पानी उलीचने लगे, यानी अपने हाथों से पानी उसमें डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। अब टीला तो ऊंचा था, मैंने बताया कि समतल जमीन से टीला थोड़ा ऊंचाई पे होता है, तो उस टीले पे चूहे का बिल था। तो उसमें पानी उलीचने के लिए नीचे से हाथों को ऊपर की तरफ पानी फेंकते थे, तो पानी डालने में ये लोग थक गए। हाथों से चूंकि ऐसे पानी करके फेंक रहे थे नीचे से, तो बच्चे थक गए। अब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकला। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। आप जानते हैं चूहा गणेश जी की सवारी है और सांप शिव जी के गले में लटका रहता है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ गणेश जी का चूहा और शिव जी के सांप की बात नहीं हो रही है, लेकिन एक आपको प्रतीक बताया गया है। लेखक ने एक प्रतीक बताया है कि सांप और चूहे के बारे में, कि चूहा क्या है, गणेश जी की सवारी है, और सांप क्या है, सांप शिव जी के साथ शिव जी के गले में हमेशा रहता है। तो ये लोग जब चूहे के बिल में पानी उलीच रहे थे, नीचे से पानी चूहे के बिल में डाल रहे थे अपने हाथों से, अंजुलियों से, तब तक क्या हुआ, एक सांप वहाँ पे निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। अब तो सांप देखकर सब लोग घबरा गए और रोते चिल्लाते हुए वहाँ से भाग खड़े हुए। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी के सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। अब भागने में क्या हुआ, जब कोई अंधाधुंध कई लोग भागते हैं तो क्या होता है, बेतहाशा भागने में कोई किसी से लड़ता है, कोई कहीं गिरता है, कोई कहीं टकराता है, कोई किसी चीज़ से उलझ जाता है, किसी के पैर इधर उधर कंकड़ पत्थर कांटे ऑटो में पड़ जाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, कोई औंधा गिरा, कोई मुंह के बल गिर गया, कोई अंटाचिट, कोई सीधा गिरा, और किसी के सर फूट गए गिरने में, तो किसी के दांत ही टूट गए। सभी गिरते पड़ते भागे, कोई आराम से नहीं जा रहा है सुरक्षित, सभी लोग गिरते पड़ते ही जा रहे हैं। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। जो लेखक हैं इनके भी पूरे शरीर खून से लथपथ हो गए, पैरों के तलवे कांटों से छलने हो गए। जो पैरों के तलवे थे, अर्थात इन्होंने चप्पल भी नहीं शायद पहनी थी, तो पैरों के तलवे कांटों से छलने हो गए। कांटों से इतने छेद हो गए जैसे छलनी में होते हैं, इतने कांटे उनके पैरों में चुभे। हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। बेतहाशा एक साथ, मतलब कहीं भी बिना रुके एक सुर में दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के उसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उसारा यानी बरामदे में बैठकर उनके बाबूजी हुक्का पी रहे थे।
उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। बाबूजी जो हमेशा इनके साथ रहते थे, हर काम में इनके भागीदार होते थे, वे बहुत चिल्लाते रहे, पुकारते रहे, पर इन्होंने किसी की नहीं सुनी और सीधे अंदर जा गए। कहाँ गए? दौड़ते हुए मैया के पास चले गए, यानी अपनी मम्मी के पास से चले गए। जाकर उसी के गोद में शरण ली, अपनी माँ के गोद में जाकर बैठ गए। मैया चावल अमनिया कर रही थी। चावल अमनिया कर रही थी, यानी चावल को बनाने से पहले जैसे साफ़ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, तो वो चावल को साफ़ कर रही थी। उसमें से जो कंकड़ पत्थर या भूसी वगैरह जो भी होती है उसको निकाल रही थी, चावल को साफ़ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए, तो ये जाके माँ की गोद में बैठ गए, उनके आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। जब कोई भी माँ होती है, बच्चे को दुखी देखती है तो वो दुखी हो जाती है, बच्चे को हंसता हुआ देखकर माँ भी खुश हो जाती है और माँ के भी चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो जब बच्चा रोता है तो माँ के भी आंखों में आंसू अपने आप ही बरबस आ ही जाते हैं। तो बच्चे को डरा हुआ रोता हुआ देखकर उनकी मम्मी भी जोर से रोने लगी और सब काम छोड़ बैठी, और जो भी काम कर रही थी वो सब उन्होंने छोड़ दिया। अधीर होकर हमारे भय के कारण पूछने लगी, घबरा कर एकदम से घबरा कर, अरे क्या हो गया, क्यों तुम इतने डरे हुए हो? उनके भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पोंछकर हमें चूम लेती। कभी जोर से दबा लेती, बच्चा डरा हुआ था इस नाते, कभी जोर से भींच लेती अपने गोदी में, और कभी अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। जो धूल मिट्टी लगी थी या खून लगे हुए थे, गिरने पड़ने से जो चोट लगी थी, वो अपने आंचल से उसको साफ करती और उनका मुख चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई और बहुत ही परेशानी में पड़ गई। तो माँ इतनी परेशान हो गई क्योंकि उनका बच्चा डरा हुआ था, उनका बच्चा रो रहा था, जबकि लेखक के कथनानुसार उनका लगाव ज़्यादातर उनके पिता से था, लेकिन फिर भी माँ इतनी परेशान हुई, एकदम से रोने लगी, अपना सारा काम छोड़ दिया। पिताजी ने क्या किया? पिताजी बस पूछ रहे हैं, सुनो सुनो क्या हुआ, वहाँ से उठने की जहमत नहीं उठाए, लेकिन माँ जो है अपना सारा काम छोड़कर रोने लगी और खुद भी उससे बच्चे की परेशानी से ज़्यादा खुद परेशान हो गई। अब माँ ने क्या किया? झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। माँ ने सब काम काज छोड़ दिया तो क्या किया? झटपट हल्दी पीसी, हल्दी पीसकर उनके जहाँ भी घाव लगे थे लेखक के या उस बच्चे के, उन घाव पर हल्दी का लेप लगाया गया। हल्दी चूँकि एंटीबायोटिक होता है और घाव पे फायदा भी करता है, तो इसलिए हल्दी छोंककर उनके घाव पर लेप लगाया गया उसका। घर में कोहराम मच गया, घर में मतलब दुख का माहौल बन गया, सब लोग परेशान हो गए। हम केवल धीमे सुर में सांस सांस करते हुए मैया के आंचल में लुके जा रहे थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहाकर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए और आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया का आंचल की प्रेम की और शांति की चंदोए की छाया न छोड़ी। माँ ने झटपट हल्दी पीसी, उनके घाव पर लेप लगाया, और लेखक क्या कर रहे थे? सांस यानी जब आप घबरा जाते हैं या दौड़ते हुए आते हैं तो लंबी लंबी सांसें खींचते हैं, सांसों की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है, तो वो हाँफना और सांस लेना, बस वही वो कर रहे थे। और बिल्कुल डर के मारे आंखें बंद किए हुए थे। वो जो उसने सांप देखा था उस सांप से इतने भयभीत हुए थे और दौड़ने में जो चोट लगी थी उसके दर्द से इतने पीड़ित हो गए थे कि वो आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे और डर के मारे माँ की गोद में छिपे जा रहे थे, जैसे कि हमें कोई देख ना ले, हमें हमारे ऊपर कोई, माँ की गोद एक तरह से सुरक्षा कवच उनको नजर आ रही थी। आदमी बच्चा जब किसी भी परेशानी में पड़ता है तो उसको सबसे सुरक्षित स्थान उसके माँ की गोद लगती है। तो वही कहना चाह रहे हैं लेखक कि हमारे मुँह से
आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, हमारी आंखें भी नहीं खुल रही थी, हम बस माँ की गोद में छुपे जा रहे थे और आंखें मेरी खुलती ही नहीं थी। और मैया बार बार क्या करती थी, उनके कांपते हुए होठों को निहारती थी, जो डर के नाते उनके होठ थरथरा रहे थे डरवश। जब आप डरते हैं, कपकपाने लगते हैं, तो आपके होठ हल्के हल्के कांपने लगते हैं। तो उन थरथराते हुए कपकपाते हुए होठों को माँ निहारती और उनको बड़े लाड़ से प्यार करती और उनको अपने पास चिपटा लेती थी और उन्हें प्यार से देखती रहती और रोती भी रहती थी, क्योंकि उनका बच्चा रो रहा था तो माँ भी रोती ही जा रही थी। इतने में बाबूजी भी आ गए। इतना सब काम होने के बाद पिताजी भी आ गए। अब उनको माँ की गोदी से लेना चाह रहे हैं, क्योंकि बालक तो हमेशा पिताजी के साथ ही रहते थे, अपने बाबूजी के साथ लेखक महोदय रहते थे, तो वो अपने बच्चे को अपने पास लेना चाह रहे थे कि हम अपने गोदी में ले लें अपने बच्चे को। लेकिन उन्होंने माता के आंचल नहीं छोड़ा। कहानी का नाम ही है माता का आंचल, कि वो बालक जो हमेशा 24 घंटे हर काम पिताजी के साथ करता था, वो भी जब परेशान हुआ, जब वो भीतर से डर गया, हृदय उसका कांप उठा, तो उसको कहाँ सुरक्षा महसूस हुई? माता के आंचल में। तो इस कहानी का पूरा निचोड़ यही है कि बालक के लिए सबसे सशक्त उसका सुरक्षा कवच या उसकी रक्षा करने वाला अगर कोई है तो वो माता का आंचल होता है। और वो पिताजी के गोदी में नहीं गए, माँ के आंचल में चिपटे रहे। माँ के आंचल को चंदोआ, जो ऊपर छतरी होती है उसको कहते हैं, उस चंदों की शीतल शांति में वे पड़े रहे और माँ के आंचल को जबरदस्ती पकड़े रहे, नहीं छोड़े, पिताजी के पास नहीं गए, जो कि हर काम के लिए जब भी माँ पकड़ती थी तो वो भाग के पिताजी के पास ही जाना चाहते थे। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो घबराए हुए थे। उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार और शांति और शीतलता की ज़रूरत थी, जो वो प्यार जो शीतलता की छाया दे, उस प्यार की ज़रूरत थी। वह प्यार कौन दे सकता है? वो प्यार सिर्फ माँ दे सकती है, वह सुरक्षा सिर्फ माँ प्रदान कर सकती है। तो इसलिए शिव पूजन सहाय जी अपने बचपन का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हम जो कि माता से दूध पीने के अलावा कोई नाता नहीं रखते थे, वो भी उस संकट की घड़ी में जब हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम बहुत बड़े संकट में हैं। बच्चों के लिए तो एक छोटी सी घटना भी बहुत ज़्यादा उन्हें हिला देने वाली होती है। छोटी सी बात में ही खुश भी हो जाते हैं और बहुत छोटी ही बात में घबरा भी जाते हैं। लेकिन जो माँ के पास बिल्कुल नहीं रहते थे, जब उनको संकट महसूस हुआ अपने ऊपर आता हुआ, तो वो माँ के पास ही गए और माँ के आंचल ही उनका सहारा बना, उनका सुरक्षा कवच बना। तो आपकी कहानी समाप्त होती है। माता का आंचल, आप भी, आपकी भी मम्मी लोग हैं, माँ के महत्व को आप भी जानते हैं। पिता भी कम स्नेह नहीं करते किसी को, जितने माँ स्नेह करती है उतना ही पिता भी स्नेह करते हैं। लेकिन माँ की ममता कुछ अलग ही उसका कवियों ने, लेखकों ने वर्णन किया है। और आप भी जानते होंगे कि जो जिद आपके पिताजी नहीं पूरी कर पाते होंगे, आपके फादर नहीं पूरी करते होंगे, उसके लिए आप माँ से धीरे से कहते होंगे कि मम्मी मुझे ये चाहिए ही चाहिए, पापा से बोल दो। तो माँ भावुक हो जाती है बच्चे के लिए और जहाँ तक कोशिश करती है कि बच्चे का फरमाइश पूरा कर दे। अगर वो बहुत ही इधर उधर की नहीं है, अगर थोड़ी भी ज़रूरत की है, तो माँ उसको पूरा करना ही चाहती है। तो इसलिए माँ के आंचल का या माँ के प्रेम का एक अलग ही महत्व है। खासकर हमारे देश में, हमारी संस्कृति में माँ को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। माँ की ममता को बहुत ही अलग रखा गया है। उसको देवी देवताओं से भी ऊपर कुछ लोगों ने रखा है कि माँ की ममता जो है वो सर्वोपरि है, हर चीज़ से ऊपर है। तो इसी का वर्णन कवि ने किया है कि वो बालक, लेखक ने किया है कि वो बालक जो कि माँ से हमेशा दूर रहा, उसे भी संकट की घड़ी में माता के आंचल का ही सहारा लेना पड़ा। इसलिए माँ का आंचल सबके लिए उतना ही सुरक्षाकारी है, उतना ही ज़्यादा स्नेही है। आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज, आपके प्रश्न अभ्यास का एक्सरसाइज करवा जाएंगे। आप नोट्स बनाने के लिए तैयार रहिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।